Good morning, all of you. अभी सिर्फ 9 ही आए हैं बेटा, बाकी सब किधर हैं? चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, आने दो सबको। चैप्टर 4 चल रहा था हमारा, चैप्टर 4 चल रहा था। एल्टीट्यूड्स एंड क्या वो चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने इसमें चैप्टर 4 में एल्टीट्यूड एंड मीडियंस में बेटा हमने मीडियन बनाना सीख लिया था, मीडियन ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ट्राइंगल बना लो जल्दी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ट्राइंगल बनाने के बाद में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था बेटा, ऐसे। ठीक है, और ऐसे करके हमने अब ये कैसे कट किए थे बेटा कि 50% से ज़्यादा हमें क्या लेना था, डिस्टेंस लेना था। सपोज मान लो इतनी ले लो, तो बोथ वर्टेक्सिस पे, यानी इस पे भी नाम दे दो इसको ए, बी एंड सी, दोनों से हम कट करेंगे। ए पे भी वही डिस्टेंस रखेंगे, बी पे भी रखेंगे, दोनों जो इंटरसेक्शन आएंगे उन दोनों को मिलाएंगे तो बेटा हमें मिड पॉइंट मिल जाता था। ठीक है, और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगी, ये मीडियन मिलेगी। ठीक है, मीडियन मिलेगा। ऐसे सामने वाले मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी मीडियन मिलेगा, एंड एक और मीडियन मिलेगी हमें, ये वाली। ठीक है, इन तीनों के कनकरेंसी पॉइंट को हमने बोला था क्या बेटा, कनकरेंसी पॉइंट को बोला था हमने सेंट्रॉइड। सॉरी, सेंट्रॉइड बोला था। ठीक है, और हमने क्या बताया था बेटा, सेंट्रॉइड को हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। जो यानी ज़्यादा डिस्टेंस वाली एरिया होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, जो कम एरिया वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये L1 है और ये L2 है, तो इन दोनों में रिलेशन होगा कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू 2/1। तो 2/1 रेशियो में क्या करता है बेटा, किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है। ऐसे मान लो कि ये कोई है, लाइन है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लो जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट क्या कर रहा है कि 2/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स क्या है कि अगर ये वाली डिस्टेंस 5 है तो ये कितनी होगी बेटा, 5/2 होगा। ठीक है, ये कितनी होगी, 5/2 होगी। मीन्स कि जो भी डिस्टेंस है 2 पार्ट तो यहाँ पे होंगे और 1 पार्ट हमारा यहाँ पे होगा। तो ये ऑलरेडी सारा डिस्कस हो गया था। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ना आप क्वेश्चन कर लो एक।
आप ये देखो प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करो। प्रैक्टिस सेट 4.1 का, प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो जल्दी से। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हुआ किसी का? आवाज आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है बेटा मेरा कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, आ रहा है, ठीक है। चलो 7 जल्दी से करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से ट्राई करो। ठीक है। तो जी पॉइंट क्या है बेटा? यहाँ पे जी पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड है। अभी हमें गिवन है क्या? देखो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, हमें गिवन है एल ऑफ, यानी लेंथ ऑफ आर जी इक्वल टू 2.5 गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ जी सी। लेंथ ऑफ जी सी फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ, देखो ये पॉइंट क्या करेगा बेटा? 2/1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? आर जी और जी सी के लिए बात करना है हमें, आर जी और जी सी के लिए बात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ जी सी अपॉन लेंथ ऑफ आर जी, यानी ये वाला कि डिवाइड में अगर मैं ये वाला करूंगा लेंथ ऑफ आर जी, तो बेटा हमें क्या मिलेगा? 2/1 रेशियो होता है, 2/1 रेशियो। ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है कितना? 2.5। आर जी की वैल्यू 2.5 गिवन है, ये वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5। तो एल ऑफ जी सी की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 2.5 इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल जी सी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 2.5। 2.5 मीन्स 5। ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? हमें गिवन है ये वाली लेंथ, हमें गिवन है 2.5। 2.5 गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 5। 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसमें? कोई डाउट है क्या? मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ बेटा, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप होमवर्क सेम डे में सबमिट नहीं कर रहे हो तो मैं आपका एब्सेंट ही लगाऊंगा उसमें। ठीक है ना? अगर आप होमवर्क सेम डे में सबमिट नहीं कर रहे हो तो मैं एब्सेंट लगाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है आप लेट सेंड करो या मत करो। मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं कि एक साथ हम संडे को पूरा सेंड कर देंगे या सैटरडे की नाइट में सेंड कर देंगे, उनका मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले दिन से ही बताया है, लास्ट वीक में भी यही बात बताई थी। ठीक है ना? और कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा फिर कि मैंने सबमिट किया है नहीं किया। और दूसरी बात क्या, कि सारा होमवर्क बेटा ग्रुप में ही सेंड करना है। ठीक है ना? पर्सनली सेंड करोगे मैं उसमें नहीं कंसीडर करूंगा, ग्रुप पर ही सेंड करना है। ठीक है ना? चलो सेकंड बताओ बेटा। सेकंड, सेकंड हमें गिवन है क्या? एल ऑफ बीजी। ठीक है, बीजी की वैल्यू हमें गिवन है कितना? 6। हमें निकालना है एल ऑफ बी क्यू। एल ऑफ बी क्यू कितना आ जाएगा बेटा? अब देखो, हमें पता है कि ये वाली डिस्टेंस जो होगी और ये दो 2/1 रेशियो में होगा, तो यहां से हम बोलेंगे एल ऑफ बी जी अपॉन एल ऑफ बी क्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 टाइम्स, यानी 2/1 होगा। तो यहां से देखो एल ऑफ बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल ऑफ बी जी
एल ऑफ बी जी डिवाइड बाई 2, तो 6/2 यानी हमें 3 मिल जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस जो वी क्यू हमें निकालना है, सॉरी वी क्यू नहीं, कुछ गलत हो गया, एक मिनट, वी क्यू तो पूरी लेंथ है, एक मिनट, यहाँ पे जी क्यू होगा ये, ठीक है ना, जी क्यू होगा। चलो इस वाले के लिए अगर हम देखें तो बेटा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ बी जी अपॉन लेंथ ऑफ कौन सा बेटा, जी क्यू, ये वाली, ठीक है ना। लेंथ ऑफ जी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1, 2/1। हमें गिवन कौन सी वैल्यू गिवन, हमें बीजी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। बीजी की वैल्यू गिवन है कितना, 6, तो 6 अपॉन एल ऑफ जी क्यू, एल ऑफ जी क्यू इक्वल टू कितना, 2। तो यहाँ पे एल ऑफ जी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ जी क्यू की कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगा, 6/2। तो ये वैल्यू जो थी बेटा हमारे पास वो कितनी थी, 6, और ये वाली जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, 3। तो मैं पूरी यहाँ से बी क्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बी क्यू कितना हो जाएगा बेटा, बी क्यू हो जाएगा 6, 3 + 6 या 6 + 3 9। डाउट है बेटा किसी को, किसी को डाउट है, नो। चलो थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी से, एल ऑफ ए जी बताओ, लेंथ ऑफ ए जी बताओ जल्दी से, लेंथ ऑफ ए जी। एपी गिवन है हमें, एपी गिवन है, ठीक है। चलो 4.2, 12, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, देखो देखो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एल ऑफ ए जी फाइंड करना है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ए जी फाइंड करना है, ए जी फाइंड करना है। ये ए जी गिवन है हमें, सॉरी हमें ए जी गिवन है कितना, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी ए पी गिवन है, ए पी, ठीक है। ए पी गिवन है बेटा हमें 6। तो ए पी का मतलब क्या बेटा, ये वाली लाइन, ये वाली मीडियन, ये वाली, ये हमें गिवन है कितना, 6। तो बेटा मैं बोलूंगा कि ये किसके इक्वल में होगा, ए जी प्लस जीपी के इक्वल में होगा। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, ए जी प्लस जीपी के इक्वल में होगा। तो इसको इक्वेशन बना लो कि ए जी प्लस जीपी इक्वल टू कितना, 6। इसको कंसिडर कर लो कि ये इक्वेशन 1 है। और हमें दूसरा रिलेशन क्या पता है कि एजी अपॉन जीपी, एजी अपॉन जीपी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2/1 रेशियो में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजी की जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ जीपी आएगा, 2 टाइम्स ऑफ जीपी। चलो इसको 2 कंसिडर कर लो। तो बेटा यहाँ से क्या करो, आप ए जी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ जीपी इक्वल टू कितना, 6। तो यहाँ पे जीपी की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 6/3 यानी 2। तो जीपी की वैल्यू 2 आ गई बेटा। तो एजी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो एजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ जीपी यानी 2 × 2 कितना, 4। तो ये वाली जो डिस्टेंस थी बेटा वो 4 आ गई, और ये वाली डिस्टेंस थी वो 2 आ गई, ठीक है। क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई भी डाउट है, नहीं। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, दो, अभी पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं आपको। इसका नाम दे देते बेटा इनको,
ए बी सी, ये ए सपोज कर लो, ये बी सपोज कर लो और ये सी। तो एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, किसी भी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से इसके अपोजिट साइड पे अगर मैं 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉप कर दूं, तो जैसे 90 डिग्री बनाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉप की इस पे, ठीक है, तो जो लाइन ये हमने ड्रॉप की है 90 बनाते हुए, उसी लाइन को हम बोलते हैं क्या बेटा, एल्टीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो एक तो हमें ये मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा, और क्या मिलेगा बेटा हमें, एक यहाँ पे और मिल जाएगा, ये बीई मान लो, तो बीई भी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और एक और मिल जाएगा हमें ये वाला, ठीक है, इसको एफ दे दो, तो सी एफ, ये भी हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों एल्टीट्यूड मिल जाएंगे। अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं तो यहाँ पे मुझे तीन मिलेंगे, ए डी, बीई एंड सी एफ, तीन एल्टीट्यूड मिलेंगे हमें। ठीक है, अब बात आती है बेटा जियोमेट्री से हम कैसे बनाएंगे इसको, एल्टीट्यूड को जियोमेट्री से हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा। ठीक है, जियोमेट्री से कैसे बनाएंगे, यूजिंग सेट स्क्वायर से बनाएंगे। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो बेटा जैसे हमने आपको बताया था कि तीनों मीडियंस का एक कंकरेंसी पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे तीनों लाइन क्या करेंगी, कट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड बोलते थे। अब यहाँ पे जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं बेटा, तीनों जो हमारे 90 डिग्री बनाते हुए वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए हैं, उन तीनों का भी एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बेटा हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, जिसको कैपिटल एच से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एच से। तो अभी हमें सीखना है बेटा कि कोई भी परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड करके बताता हूं। ठीक है, सपोज कर लो बेटा ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अगर सपोज ऐसे कर लो बेटा कि ए से मुझे क्या करना है, ए से बी सी लाइन, ए के अपोजिट कौन सी लाइन है बेटा, ए वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी लाइन है, बी सी लाइन है। तो बी सी लाइन पे मुझे क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सेट स्क्वायर उठाऊंगा और ऐसे में लगा दूंगा। देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सेट स्क्वायर तो होगा बेटा ना सबके पास, नहीं है तो परचेज कर लेना बेटा। एग्जाम में कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो ये सेट स्क्वायर दिख रहा है बेटा। हमने क्या किया कि एक तो ये जो हमारा कॉर्नर है वो हमने सेट स्क्वायर पे रखा, ये वाला। ठीक है, अदर पेन से दिखाता हूं मैं आपको। तो ये मैं देखे, ये वाले कॉर्नर क्या करो, आप इस वाली लाइन पे रखो, और दूसरा जो सिरा है ना सेट स्क्वायर का, वो आप इस वाली लाइन पे टच कर दो। तो जैसे टच करके रखेंगे ना बेटा, तो ये जो एंगल बनेगा ना, वो 90 डिग्री का बनेगा। क्योंकि सेट स्क्वायर का हमें पता है कि दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है आपको, एक यहाँ पे बस सेट स्क्वायर के साथ में एक लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ से। इसके साथ में क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ कर देना है सेट स्क्वायर के प्लेस पे। तो ये जो हमारी जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन आपकी कौन सी लाइन है, जिसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। इस लाइन को हम बेटा क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। बेटा समझ में आया हमने एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ किया है,
समझ में आया आपको एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ किया है? ओके। ठीक है, एक और मेथड से बताऊं बेटा कि इसी से बना लोगे आप। एक और मेथड से बताऊं मैं, कंपास का यूज करके। पहले अभी एक काम करो, तीनों इसके बनाओ बेटा, पहले तीनों इसके और तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करो जल्दी से। एक मैंने किया है, दो और करो बेटा जल्दी से, दो और जल्दी से ड्रॉ करो। ठीक है, एक मैंने सेट स्क्वायर ऐसे रखा। अभी क्या करूंगा बेटा, मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, फंडा वही है, सेम फंडा है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे बी, मतलब बी से एक लाइन इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दो, इसके साइड से। तो ये वाला क्या होगा बेटा, दूसरा एल्टीट्यूड हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या करेगा, ए सी पर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। इसको भी मैं क्या बोलूंगा कि ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है। क्लियर है बेटा, विजिबल हो रहा है बेटा सबको? विजिबल हो रहा है बेटा? सेट स्क्वायर रख के हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो तीसरा भी बेटा ऐसे ही आ जाएगा, थर्ड वाला भी ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, पहले सेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। पहले सेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे ये तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पे अदर कलर कोई ले लेता हूं मैं, रेड ले लेता हूं। तो ये वाला क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड वन आ जाएगा। ठीक है ना, और ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इन तीनों के नाम दे दो, डी, ई एंड एफ। बेटा क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है पूरा। ठीक है ना, तीन लाइन खींच दी और ऐसे कर दिए तो मैं नंबर नहीं दूंगा। आपको सेट स्क्वायर नहीं बनाना है, सेट स्क्वायर नहीं बनाना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, लाइन हमें सेट स्क्वायर से ही खींचनी है, बट हमें सेट स्क्वायर दिखाना नहीं है। ये तो मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं, क्योंकि सेट स्क्वायर में यहाँ पे रख नहीं सकता हूं ना, इस वजह से। तो किसी को डाउट है बेटा इसमें, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने में किसी को डाउट है? नो। ठीक है, तो बेटा आप कर लेना, ये लास्ट वन वाला जो है ना वो गलत गया है, उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये वाली लाइन यहां से पास होके जाएगी, ये वाला जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से ड्रॉ कर लेना। चलो दूसरा मेथड और बता देता हूं बेटा मैं आपको, कि दूसरा मेथड क्या है। परपेंडिकुलर वो थोड़ा मतलब लेंदी मेथड है, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कर लो कि ये कोई एक ट्राइंगल है मेरा, या फिर रहने दो, आपके सिलेबस में नहीं है बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेथड वन से ही पढ़ो आप। चलो तो फिर क्वेश्चन ट्राई करना चालू कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर वन,
क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 4.1 प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करो बेटा जल्दी से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन बताओ बेटा, सॉल्व हो गया। देखो दिख रहा सबके पास टेक्स्ट बुक है ना बेटा, अभी टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? ओके गुड। चलो यहाँ पे देखो बेटा कि परपेंडिकुलर सॉरी एल्टीट्यूड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एल्टीट्यूड का नाम बताओ बेटा क्या है, एल्टीट्यूड का नाम क्या है? LX, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। फर्स्ट वाले जो ब्लैंक है ना उसमें आ जाएगा LX, ठीक है। और मीडियन का नाम बताओ बेटा, मीडियन का नाम बताओ जल्दी से। LY, तो मीडियन आ जाएगा बेटा LY। चलो क्लियर है, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ एन, एक मिनट बेटा एक मिनट, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल PQR, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ करेंसी। बेटा ये ऑलरेडी हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने करा दिया, ट्राइंगल बना के हमने क्या किया था, तीनों जैसे मान लो कि अगर आप फिर से बना लेना सेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देता हूँ रफली, सेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पे इसको ड्रॉ करना 90 डिग्री, इसको ड्रॉ करना 90 डिग्री, एंड एक और आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये भी 90 डिग्री। इनके नाम दे देना बेटा ABCDEF, और इनका कनकरेंसी पॉइंट जो होगा बेटा यहाँ पे बोल रहा है उसने कैपिटल O से डिनोट करना है, ठीक है। कैपिटल O से डिनोट करना है, इसका नाम क्या होगा बेटा, ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बेटा जल्दी से, सॉल्व करो बेटा, जिसका हो जाए बताओ मुझे। ये भी ऑलरेडी हमने करवा दिया है, ठीक है ना। ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल का क्या करना है, बाइसेक्ट करना है साइडों का बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आएगा उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना है, वही हमारी मीडियंस बन जाएंगी। और मीडियंस के बाद में जो हमारा कनकरेंसी पॉइंट ऑफ मीडियंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रोइड बोलेंगे। कोई डाउट है बेटा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट है किसी को? बेटा ऑलरेडी आप 2-3 बार पढ़ चुके हो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताते चलो, इसमें अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सेम ही है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है पहले हमें, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना आप कोई सा भी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बेटा। अभी हमें क्या करना है इसमें, अब मीडियंस निकालनी है बेटा। तो इन तीनों के मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे कि पहले मैं इसका बाइसेक्ट करूंगा ऐसे, ठीक है, कंपास का यूज करते हुए ये बाइसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। ऐसे इसका भी बाइसेक्ट पॉइंट आएगा, ऐसे भी इसका। और एग्जाम में बेटा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको ये सब चीजें शो करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका कंपास का यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ऐसे 2 कट मारे हैं,
फिर मैंने ये लाइन मिलाई है तो ये हमें मिड पॉइंट मिला है। तो ऐसे आपको एग्जाम में शो करना, अगर शो नहीं करोगे मैं मार्क्स नहीं दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 मीडियंस आ जाएंगी बेटा यहां से मिड पॉइंट को मिलाने वाली, देखो एक तो ये आ जाएगी, ठीक है, और दूसरा ये, एंड ये थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो ऐसे आएगी, ये आएगा मिड पॉइंट, ठीक है, और तीसरी लाइन जो आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये तीनों मीडियंस हो गई, इनके नाम दे दो अगर नाम देना है आपको तो। ये ए, बी, सी, और ये पॉइंट हो जाएंगे आपके डी, ई एंड एफ, डी, ई एंड एफ, डी, ई एंड एफ। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये कंकरेंसी पॉइंट का नाम जी दे दो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो बेटा आइसोसेलेस कैसे बनाएंगे ये पता है आपको? आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या करो, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक कट कर दो यहाँ पे, ठीक है, और सेम डिस्टेंस रख के कंपास को, और बी को सेंटर मानते हुए फिर से इसको कट कर दो। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से ए और बी से इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दो आप। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ना बेटा दोनों की, आ, ये एंड ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये अभी मेरा कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, मीडियंस और एल्टीट्यूड बनाना है। तो ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसके बाद मीडियंस और एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। कर लोगे? जल्दी से बताओ यस और नो। ओके चलो, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा आपका, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बेटा इस सैटरडे को टेस्ट है क्या आपका मैथ का? मैथ का टेस्ट है क्या सैटरडे को? अच्छा, तो नेक्स्ट वीक में है क्या? नेक्स्ट वीक में है क्या मैथ का? ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 5 है एक्सपेंशन फॉर्मूले, ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्मूले। तो बेटा एक्सपेंशन फॉर्मूले के लिए पहले कुछ वैल्यूज हमें, यानी कुछ फॉर्मूलेज हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए। देखो मैं वन बाई वन सारे फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपको मतलब आगे तक आपकी नीड होगी। तो सबसे पहला क्या है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अगर यहीं पे अगर मैं माइनस ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। अगर 3 की बात करूं मैं बेटा, 3 की बात करूं तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं क्यूब ले लूं, तो ये फॉर्मूले में लिखा दे रहा हूं बेटा, आप याद कर लेना। अगर मान लो कि ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने ओपन किया, तब क्या मिलेगा मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। और फोर्थ फॉर्मूला है आपका
ए माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3ab का अंदर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, एक बार बेटा प्लस में लिखेंगे हम दोनों को और एक बार माइनस में लिखेंगे और दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है। और सिक्स नंबर की बात करें बेटा, तो सिक्स नंबर हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू होगा, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। और लास्ट एक और लिख लो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको लर्न होना चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। कल मैं पूछूंगा बेटा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कंप्लेन करूंगा बेटा आपके पेरेंट्स से, क्योंकि आप टास्क नहीं कर रहे हैं ना। एक तो सारे बच्चे होमवर्क सेंड नहीं करते हैं, एब्सेंट भी रहते हैं, जब मन करता है तब आते हैं। तो सारी डिटेल मैं इस बार सोच रहा हूँ बना दूं संडे को। ठीक है, ये क्लियर है बेटा सारे फॉर्मूले। किसी में आपको ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग है या गलत है, नहीं समझ में आ रहा, तो बता दो मुझे जल्दी से। ओके, एनी अदर बेटा, नो डाउट। चलो, तो बेटा आपके सिलेबस में जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, फिर दोबारा दिक्कत आएगी, एक ही बार में समझ लो आप। जब भी मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या बेटा, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो रहा है, मीन्स दोनों में हो रहा है। तो आप लिखो x का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसमें, x प्लस बी में। अब यहाँ पे जो भी साइन होगा बेटा वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। और अभी क्या है, a का मल्टीप्लाई भी होगा इन दोनों के साथ में, यहाँ पे a आ जाएगा, इन ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा, x प्लस बी। तो अभी x का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस x का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो हमें bx मिलेगा, प्लस a का मल्टीप्लाई बेटा x के साथ में करेंगे तो हमें ax मिलेगा, और a का मल्टीप्लाई अगर हम b के साथ में करेंगे तो बेटा ab मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। अगर मान लो कि मेरे पास ऐसे लिखा है x प्लस 2, ठीक है, और x प्लस 5, तो अभी मैं इसको ब्रेक करके कैसे लिखूंगा बेटा, x का मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसमें, नेक्स्ट ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा। और जो भी साइन है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस के 2, और इसका मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 में, यानी पूरे ब्रैकेट में। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ में कर दो, क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर। देन 5 के साथ में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो 2x मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा, 10। तो 2x प्लस 5x दोनों सेम फैमिली के बेटा, x फैमिली के दोनों है, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7x प्लस 10। अब बताओ मुझे, किसी को कोई भी डाउट? ओके, रब कर दो बेटा इसको। ओके, अभी बेटा 5 मिनट है, अभी वर्क चाहिए अभी आपको। होमवर्क में वही है बेटा, प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करना है। ठीक है, होमवर्क की बात करें तो प्रैक्टिस सेट 4.1 ही सॉल्व करना है आपको अभी। ठीक है, चलो रब कर दो बेटा इसको, और लिख लो बाकी का, एक और लिख लो बेटा, पूरा होमवर्क नहीं है, एक और लिख लो, प्रैक्टिस सेट 5.1।
5.1 भी करना है, ठीक है, ये होमवर्क है। क्लियर है बेटा सबको होमवर्क? होमवर्क क्लियर है सबको? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट का सेकंड करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, m-4 एंड m+6। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई करेंगे, तो m का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, m+6 के साथ में होगा। अब -4 आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, m+6 के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m² + 6m माइनस के 4m, और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 24 के, तो 6 × 4 क्या 24। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, m², 6m माइनस क्या हो जाएगा 4m, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें 2m मिलेगा और -24। क्लियर है सबको? चलो रब कर दूं बेटा मैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा आप, 5 करो। 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3x + y, 3x + y, एंड यहाँ पे 3x + 5y, ठीक है। तो अभी देखो 3x का मल्टीप्लाई होगा तो 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 3x + 5y के साथ में होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो +y, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, पूरे ब्रैकेट में होगा 3x + 5y के साथ में। अभी इनका मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा हमें, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 15 मिलेगा, और x का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो xy प्लस, अब y का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3xy हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो देखो 5y², क्योंकि y का 22 से y² मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा हमें, 9x² प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, तो 18xy प्लस 5y²। बताओ कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई भी डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट कर दो बेटा। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और ले लेते बेटा, 1/y + 4, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 1/y -9। तो बेटा अभी हमें क्या करना है, 1/y से मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, नेक्स्ट ब्रैकेट यानी 1/y -9, ठीक है, +4 का मल्टीप्लाई करना हमें किसके साथ में, 1/y -9। तो यहाँ पे देखो कि ये सेम है, तो y का मल्टीप्लाई y के साथ में कितना हो जाएगा, 1/y² -9 अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/y, और इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -36। तो यहाँ से देखो ये तो सेम ही रहेगा, y² आ जाएगा माइनस के, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -36, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/y² -5/y -36। क्लियर बेटा, कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है। तो बाकी बेटा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मैंने सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है ना, सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सेंड करने हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में जब तक होगी बेटा, उससे पहले अगर होमवर्क आएगा तो मैं कंसिडर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना। ठीक है फिर, ओके। और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है फिर सेशन यहीं पे आपका खत्म होने जा रहा है, कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है बेटा।